हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो एपी दे रखी है वो हमें लिखनी है 9, 17 और तीसरा टर्म इसके अंदर है 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर आप लिखिए लेट n टर्म्स गिव्स सम, जो भी हमें सम इसके अंदर दिया गया है 636, सम 636। तो अब आप देखिए हमें इस सवाल के अंदर क्या चीज़ें दे रखी हैं। a की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर लिखिए a इज इक्वल टू 9। अब हम इसके अंदर d की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9, तो ये बनता है d की वैल्यू 8। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू, सम जो दे रखा है 636, इसका मतलब Sn इज इक्वल टू 636। अब आप आइए हम लगाते हैं फॉर्मूला Sn के लिए। जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। हमने ये पिछली क्लास में भी किया था और उससे पिछली क्लास में भी किया था। दिस इज इक्वल टू 636। अब ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए हमें क्या मिलता है। ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप लिखिए n/2, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 9 प्लस n-1, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए जो कि 8 है। दिस इज इक्वल टू 636। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलती है n/2, 2 इंटू 9 बनता है 18 प्लस 8n माइनस 8। दिस इज इक्वल टू 636। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये क्या बनेगा, आप देखिए n/2 18 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो ये हमें मिलता है 10 प्लस 8n। दिस इज इक्वल टू 636। अब हमें क्या करना है, 10 प्लस 8n में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए और इस 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो हमें इक्वेशन मिलती है n मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n। दिस इज इक्वल टू 636। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करिए, n से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए। n से इस ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4n स्क्वायर प्लस 5n। और 636 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, माइनस 636। दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इसमें हमें 5n को ब्रेक करना है जिससे कि प्रोडक्ट 4 इंटू 636 बने और सम जो है वो 5 बनना चाहिए। तो ये देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n
-48n -636 ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले दो टर्म्स में से हम सिर्फ n को कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो आप n कॉमन निकालिए तो हमें मिलेगा 4n + 53, 4n + 53। दूसरे ब्रैकेट के अंदर से आप कितना कॉमन निकालोगे? 12 कॉमन निकलेगा, तो आप निकालिए -12, 12 4 जा 48 होता है। तो यहाँ पर भी हमें कितना मिल जाएगा? 4n + 53। तो ये आप लिखिए 4n + 53, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है n - 12 और एक ब्रैकेट हमारा बनता है 4n + 53, 4n + 53, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट से हमें n की वैल्यू मिलती है 12 और दूसरे ब्रैकेट से हमें मिलती है n की वैल्यू -53/4। तो यहाँ पर ना तो n नेगेटिव हो सकता है और ना ही n फ्रैक्शन के अंदर आ सकता है, तो इसीलिए n = -53/4 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए या यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, दिस इम्प्लाइज n = 12। तो हमें सवाल में पूछा गया था हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 टर्म्स विल गिव द सम। तो यहाँ पर लिखिए दिस इम्प्लाइज 12 टर्म्स विल गिव सम इज इक्वल टू 636। तो यहाँ पर जो है 12 टर्म्स हमें जो हैं सम देते हैं 636 का। इसके साथ ही ये सवाल हमारा ख़त्म होता है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम रीड करते हैं, आप देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 and the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and common difference। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप लिखिए लेट देयर आर n टर्म्स, इसमें भी आप लिखिए लेट देयर आर n टर्म्स। तो ये तो हमने यहाँ पर लिखा है लेट देयर आर n टर्म्स। तो यहाँ पर जो हमें AP दे रखी है वो आप देखिए, यहाँ पर हमें AP नहीं दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है A = 5। तो यहाँ पर लिखिए आप A = 5। हमें लास्ट टर्म भी दे रखा है L = 45 और सम दे रखा है 400। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Sn = 400, क्योंकि हमने n टर्म्स माने हुए हैं, तो ये n टर्म्स का सम जो है वो 400 दे रखा है। अब आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, Sn = n/2 A + L। ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरीके से अब याद कर लिया है। Sn = n/2 A + L। तो Sn की वैल्यू रखिए 400, 400 = n/2, A की वैल्यू है 5 और L की वैल्यू है 45। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो हमें मिलता है 800। 800 = 45 + 5 50n, 50n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n = 800 / 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल एंड
16 5 जा इज़ 80, तो n की वैल्यू हमें मिलती है 16। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिली? 16 मिली है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। हमें n भी निकालना था, तो n की वैल्यू 16 आ गई है, और हमें d की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? आप लिखिए L इज़ इक्वल टू ए एन, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर जो L की वैल्यू है 45, वो आप यहाँ पर रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। a की वैल्यू हमें इसके अंदर कितनी दे रखी है? a की वैल्यू है 5, तो हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो अब आप देखिए 45 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 40। तो यहाँ आप लिखिए 40 एंड दिस इज इक्वल टू 15d। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? d इज इक्वल टू 40 बाई 15। 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 3 जा 15, और इधर 5 8 जा 40। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 8/3। तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें, लास्ट टर्म दे रखा है हमें, और हमें d की वैल्यू दे रखी है। अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू क्या है और उनका सम क्या है। तो आप लिखिए इस सवाल के हिसाब से हमें a की वैल्यू 17 दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू 17 है, और देखिए हमें इसमें क्या दे रखा है? लास्ट टर्म 350, तो L इज इक्वल टू 350। और देखिए हमें क्या दे रखा है? D इज इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इसके अंदर 9 है। हमें इसमें निकालना है n, कितने टर्म्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है s, जितने भी टर्म्स हैं उनका सम भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए L इज इक्वल टू ए एन, दिस इज इक्वल टू 350। अब आप ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, दिस इज इक्वल टू 350। जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करिए। a की वैल्यू 17, n हमें कैलकुलेट करना है, तो आप लिखिए n माइनस 1, d की वैल्यू है 9 एंड दिस इज इक्वल टू 350। अब 17 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 350 माइनस 17, तो ये बनता है 333। तो इससे n माइनस 1 की वैल्यू मिलती है 333 डिवाइडेड बाई 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगी वो है 37। n माइनस 1 की वैल्यू आती है 37, 9 3 जा 27, तो ये आती है 37। अगर -1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगी n इज इक्वल टू 38। तो हमें n की वैल्यू मिलती है 38। अब हमें क्या निकालना है? Sn हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लिखिए Sn
Sn इज इक्वल टू n/2, n/2 a प्लस एल हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है। तो Sn इज इक्वल टू या S इज इक्वल टू n की वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू रखी है 17 और l की वैल्यू रखी है 350। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 2 1 जा 219। तो Sn की वैल्यू हमें मिलती है 19 मल्टीप्लाइड बाई 350 प्लस 17 367। तो ये आ जाएगा 19 इंटू 367। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो सम की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 6973। तो यही हमारा इसके अंदर आंसर हो गया है और इसके अंदर हमसे n भी पूछा गया था, तो n इज इक्वल टू 38 भी हमारा एक आंसर है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। तो यहाँ पर हमें S22 निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ 22 टर्म्स। तो S22 ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहली चीज़। और हमें क्या दे रखा है? D की वैल्यू दे रखी है, D इज इक्वल टू 7 और हमें A22 दे रखा है, 22nd टर्म हमें दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 149। तो सबसे पहले हम A22 को यूटिलाइज करेंगे। देखिए अगर हम A22 को यूटिलाइज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू AN, या हम लिखें AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब आप A की वैल्यू रखिए, A की वैल्यू इसके अंदर हमें दे नहीं रखी है तो A की जगह पे आप A लिखिए। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि A22 दे रखा है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 22 माइनस 1 और D की वैल्यू हमें दे रखी है 7, तो मल्टीप्लाइड बाई 7। दिस इज इक्वल टू 149। तो ये किसके इक्वल है? 149 के इक्वल है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके A की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 21 इंटू 7, A प्लस 21 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 149। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमें मिलेगा A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147। दिस इज इक्वल टू 149। 149 में से 147 माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 2। तो हमें A की वैल्यू मिल जाती है 2। अब हमें क्या निकालना है? n टर्म्स का सम निकालना है, S22 निकालना है। तो आप लिखिए Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1D। अब अगर हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह पे हम 22 लिख देंगे। 22/2 2A, 2 इंटू A की वैल्यू हम 2 कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस n की जगह पे हमें 22 रखना है, 22 माइनस 1 और D की वैल्यू है 7। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा? आप देखिए 2 1 जा 2 इंटू 11 इज 22। तो ये बन गया 11
मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 21 इंटू 7 21 इंटू 7। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 21 इंटू 7 हमने पहले भी किया था, ये आता है 147। 147 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 151। 151 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये आता है 1661। दिस इज इक्वल टू 1661, 1661। तो ये हमारा इस केस के अंदर आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमें सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, S51। S51 हमें कैलकुलेट करना है और हमें क्या दे रखा है, A2 और A3 दे रखा है। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी वैल्यू दे रखी है, 14। A2 इज 14। इसी तरीके से हमें A3 भी दे रखा है, A3 इज इक्वल टू 18। तो हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम A2 के लिए लिखते हैं। A2 क्या होता है, A प्लस डी। तो यहाँ पर आप लिखिए A प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 14। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखिए A3 के लिए, A3 बनता है A प्लस 2D। इसकी वैल्यू कितनी है, 18। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 2। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, A माइनस A कैंसिल्स एंड D माइनस 2D माइनस D। माइनस D इज इक्वल टू -4। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। D की वैल्यू हमें मिलती है 4। तो हमें D की वैल्यू 4 मिल गई है। अब हमें इसके अंदर निकालना क्या है, हमें इसके अंदर पहले A कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम S51 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस डी 14 था, तो हमने लिखा A प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 14। तो हमें A की वैल्यू मिल जाती है 14 माइनस 4 10। अब हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास D की वैल्यू है, हम आसानी से S51 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले लिखें Sn का फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो S51 है, इसका मतलब n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 51 रख देंगे। 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1D, 51 माइनस 1 और D की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें मिलता है 51/2, 2 इंटू 10 हमारे लिए बनता है 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमें मिलता है यहाँ पर 200। 20 प्लस 200, तो यहाँ से आप ये 0 हटाइए, तो ये बनेगा 20 प्लस 200। तो ये कितना बनेगा आप देखिए, 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 220
अब 2 से 220 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये बनता है 2 1 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा 110 110। तो ये बना हमारे पास 51 मल्टीप्लाइड बाई 110। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5610 5610। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमसे S51 पूछा गया था जिसका आंसर हमें मिला है 5610। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पांचों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।